जैक 2021 में रिलीज हुई ये एक तेलुगु फिल्म है। इस मूवी की स्टोरी काफी यूनिक है। इस मूवी में एक आदमी को आतंकवादी समझकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद वह वहां से कैसे बचकर निकलता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मूवी मसाला। पहले सीन में दिखाया जाता है कि हैदराबाद में कोई बम धमाका हुआ है और उसके लिए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अगले दिन उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट उन्हें फांसी की सजा दे देता है। जब वो लोग जेल में जा रहे होते हैं तब उनमें से एक आरोपी, जिसका नाम आदित्य होता है, वह अपने बचपन की एक बात याद करने लगता है कि वह और उसका दोस्त, जिसका नाम स्वामी था, वह अपने अनाथ आश्रम से भागने की कोशिश करते हैं और आदित्य भाग के एक ट्रक में चढ़ जाता है, लेकिन स्वामी वहीं रह जाता है। फिर मूवी प्रेजेंट में आ जाती है और किसी जेल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर उन 5 आतंकवादियों को लाया जाता है, जहाँ पर एसीपी उन्हें जेल के नियम बताता है। उन 5 आतंकवादियों को अलग अलग जेल में बंद कर दिया जाता है। मूवी एक बार फिर फ्लैशबैक में चली जाती है, जिसमें आदित्य को दिखाया जाता है और वहाँ पर आदित्य एक मैजिक शो देख रहा होता है। वो शो बहुत पसंद आता है और वह उसी मंडली के साथ चला जाता है और मूवी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ आदित्य उन 4 आतंकवादियों की बातें सुनता है कि शहर में एक और हमला होने वाला है। इसके बाद में वह पुलिस वालों को बताता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुनते। इसके बाद पुलिस वाले और आदित्य के बीच झगड़ा होने लगता है और उसी झगड़े में आदित्य को चोट आ जाती है और उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उसके बाद वहाँ एसीपी आता है और आदित्य से पूछताछ करता है क्या बात है। उसके बाद आदित्य एसीपी को आतंकवादियों का प्लान बताता है, लेकिन एसीपी उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन बाद में उस पर विश्वास कर लेता है और पुलिस की तहकीकात में कुछ आतंकवादी पकड़े जाते हैं। उनके साथ बम भी मिलते हैं। उसके बाद आदित्य को दूसरे सेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद एक लॉयर को दिखाया जाता है, जिसका नाम मानसा होता है। मानसा को आदित्य का केस मिलता है। उसके बाद मानसा आदित्य के पास जाकर किसी फॉर्म पर साइन करवा कर ले आती है। आदित्य की सेल के पास दूसरे सेल में एक आदमी था, जिसका नाम शंकर था। वह आदित्य का दोस्त बन जाता है। वह जेल के बाकी लोगों का इंट्रोडक्शन करवाता है। वह कहता है कि जो बूढ़ा आदमी है उसका नाम सत्यनारायण है और उसे अकेले चेस खेलने की आदत है। जेल में एक और आदमी होता है, जिसका नाम ट्रिगर होता है। उसकी पूरी गैंग होती है। वहाँ वह गुंडे की तरह रहता है। टाइगर के आदमी चोरी छुपे जेल में सिगरेट बेचते हैं। जिसको भी सिगरेट पीनी होती है वह उस आदमी के हाथ में चुपके से पैसे रख देता है, लेकिन आदित्य के पास पैसे नहीं होते, लेकिन उसे सिगरेट पीनी होती है, इसलिए वह एक कागज का टुकड़ा फाड़कर चोरी छुपे उसके हाथ में रख देता है। लेकिन ट्रिगर के आदमियों को पता ही नहीं चलता कि यह कागज कौन देकर जा रहा है। कुछ दिनों तक उन्हें पता नहीं चलता और आदित्य सिगरेट पीता रहता है। वहाँ पर आदित्य सत्यनारायण के पास जाकर उसे चेस खेलने के लिए कहता है। तब सत्यनारायण उसे चेस के रूल बताता है, लेकिन एक दिन ट्रिगर की गैंग को पता चल जाता है कि कागज आदित्य दे रहा है, तो ट्रिगर की गैंग आदित्य को मारने लगते हैं और उनके बीच फाइट हो जाती है। उसके बाद आदित्य को सजा के तौर पर काले अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। उस रूम के अंदर एक विंडो के अंदर से सूरज की रोशनी अंदर आती है। आदित्य उसे चेस बोर्ड के रूप में देखता है और उसी से खेलना सीख जाता है। उस रूम से बाहर आने के बाद आदित्य सत्यनारायण से चेस खेलता है और आदित्य जीत जाता है। उसके बाद आदित्य मानसा को बुलाकर अपनी बचपन की स्टोरी बताने लगता है कि वो छोटे मोटे गेम करके और पैसे ठग कर बड़ा हुआ है। उसी बीच उसे एक लड़की मिलती है, जिसका नाम अपर्णा होता है। उसके बाद वो दोनों साथ मिलकर गेम करने लगते हैं, पैसे ठगने लगते हैं। उसके बाद आदित्य एक लड़की से मिलता है, जिसका नाम यात्रा होता है। आदित्य मन ही मन उसे पसंद करने लगता है। उसके बाद ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होने लगते हैं और यह दोनों एक बार केरला घूमने जाते हैं। जब एक दिन सुबह आदित्य उठता है तो उसे यात्रा कमरे में नहीं मिलती और आदित्य को आकर पुलिस पकड़ लेती है और उससे इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। पुलिस का आरोप था कि उसके लैपटॉप से कुछ मेल्स भेजे गए हैं और वह मेल आतंकवादियों ने भेजे हैं। फिर आदित्य कहता है कि जिस दिन मेल भेजे गए थे उस दिन मैं यात्रा के साथ केरला में था। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। तब उन्हें पता चलता है कि यात्रा नाम की कोई लड़की ही नहीं,
उसके बाद मूवी प्रेजेंट में आ जाती है और आदित्य मानसा से कहता है कि अगर हम यात्रा को ढूंढ लेते हैं तो वो बेकसूर साबित हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन आदित्य को कोर्ट में ले जाया जाता है। कोर्ट के बाहर लड़के लड़की चेस खेल रहे होते हैं। तभी आदित्य उस लड़के की हेल्प करने लगता है। तभी वह लड़की आदित्य से कहती है कि मैं आपके साथ एक चेस मैच खेलना चाहती हूँ। वह लड़की स्टेट चैंपियन होती है और उसी के साथ वह लड़की जज की पोती होती है, इसलिए जज उसे चेस खेलने की इजाजत दे देता है। उसके बाद आदित्य उस लड़की से मैच जीत जाता है। उसके बाद कोर्ट उसे 6 महीने का समय देती है। तभी आदित्य को यह पता चलता है कि यात्रा भी एक आतंकवादी है। उसके बाद आदित्य को एसीपी बुलाता है। वह कहता है कि तुम बहुत अच्छा चेस खेलते हो। मैं एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता हूँ जिसमें सारे कैदी स्पोर्ट्स खेल सकें, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर एसीपी बताता है कि जज की पोती तुम्हारे साथ चेस प्रैक्टिस करना चाहती है, इसके लिए इजाजत भी मिल चुकी है। लेकिन आदित्य कहता है कि सत्यनारायण को जेल से रिहा कर दिया जाए क्योंकि वह काफी सालों से इसी जेल में बंद है। उसके बाद जज की पोती आदित्य के साथ हर रोज प्रैक्टिस करने आती है। उसके बाद सत्यनारायण को जेल से रिहा कर दिया जाता है। असल में आदित्य ने सत्यनारायण को एक प्लान बताकर भेजा था जिससे वह छूट सके। उस प्लान के मुताबिक अपर्णा यात्रा बनकर कोर्ट में गवाही देगी, इसलिए सत्यनारायण अपर्णा के पास आदित्य का प्लान बताने जाता है। उसके बाद सत्यनारायण अपने दोस्त के पास जाता है और जो एक एकेडमी चलाता है वह आदित्य के बारे में अपने दोस्त को बताता है। आदित्य एक अच्छा चेस प्लेयर है, तुम्हें उसको एक मौका देना चाहिए, लेकिन सत्यनारायण का फ्रेंड उसे मना कर देता है। सत्यनारायण कहता है कि तुम्हारे एकेडमी में राम, जो कि चेस का बेस्ट प्लेयर है, उससे आदित्य का मैच कराओ। तब सत्यनारायण का फ्रेंड मान जाता है। दूसरी तरफ अपर्णा एक छोटा सा बच्चा लेकर कोर्ट पहुंच जाती है, लेकिन मानसा को शक हो जाता है कि यह यात्रा नहीं है, यह कोई और लड़की है। जब मानसा यात्रा से सवाल पूछती है तो मानसा का शक यकीन में बदल जाता है और मानसा इस केस से हट जाती है और आदित्य की अपील कैंसिल हो जाती है। उसी दिन आदित्य राम से चेस मैच खेल रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी अपील कैंसिल हो गई है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी पुलिस वाले उसे वहां से हटाने लगते हैं, लेकिन वह अपना गेम पूरा करना चाहता था और वह जीत भी जाता है। फिर 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें यह बताया जाता है कि आदित्य एक ही तरह से जेल से छूट सकता है। अगर आदित्य प्रेसिडेंट से माफी मांगे तो उसे माफी मिल सकती है। सत्यनारायण आदित्य के पास आता है और कहता है कि 10 दिन बाद नेशनल चैंपियनशिप है। सत्यनारायण चाहता है कि आदित्य इसमें खेले, लेकिन आदित्य मना कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मानसा अपने पिता से पूछती है कि आदित्य को माफी मिल सकती है क्या। तब उसके पिता कहते हैं कि 2 रास्ते हैं, पहला खुद प्रेसिडेंट उसको माफ कर दे और दूसरा उस बम ब्लास्ट में जितने लोग मारे गए थे उन सब के परिवार वाले आदित्य को माफ कर दें, तभी उसकी बेल हो पाएगी। उसके बाद मानसा जेल में आदित्य के पास जाकर उसको वही 2 रास्ते बताने लगती है और इसके साथ ही वह बताती है कि उसने यात्रा के बारे में पता किया, उसकी मौत हो चुकी है। अब आदित्य के पास कोई रास्ता नहीं होता। वह नेशनल चैंपियनशिप खेलता है और उसका मैच जज की पोती से होता है। वहाँ एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि आदित्य का बचपन का दोस्त होता है, जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इसका नाम स्वामी होता है। वह अगले दिन आदित्य से मिलने जाता है और कहता है कि वह एक इंजीनियर है, वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। उसके बाद आदित्य बहुत सारे मैच खेलता है और वह सारे मैच जीत जाता है। फिर फाइनल राउंड में भी आदित्य जीत जाता है। जब मीडिया उसके पास आती है तो वह कहता है कि मैं बेकसूर हूँ। वह चैंपियनशिप जीत जाता है। तब उसके पास पैसे आ जाते हैं। आदित्य अपने दोस्त को एसीपी के पास भेजता है आदित्य का प्लान बताने। उस पैसे से आदित्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है। उसके बाद वह एसीपी बहुत खुश हो जाता है। फिर एसीपी अगले दिन आदित्य के पास आता है और कहता है कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, अब यहाँ नया एसीपी आएगा। उसके बाद वह नया एसीपी आता है। वह आदित्य को आतंकवादी की नज़र से देखता है और आदित्य को मानसा से मिलने भी नहीं देता। उसके बाद आदित्य कॉमनवेल्थ गेम खेलता है और वह एक के बाद एक मैच जीतता जाता है। एक बार आदित्य बेहोश हो जाता है, तब उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। तब एसीपी ट्रिगर की गैंग को कहता है कि तुम आदित्य को मार दो। वहाँ पर आदित्य और ट्रिगर गैंग के बीच बहुत ज़्यादा फाइट होती है। उसके बाद आदित्य फाइनल मैच खेलता है
और फाइनल मैच भी जीत जाता है। सभी लोगों में आदित्य की वाहवाही होती है। चारों ओर यही बात चल रही होती है कि आदित्य को रिहा कर दिया जाए, लेकिन तब एक और आतंकी हमला हो जाता है जिससे आदित्य को लोग दोषी मानने लगते हैं। उसके बाद एसीपी आदित्य के पास आता है और कहता है कि तुम्हें बहुत ही जल्द फांसी होने वाली है। उसके बाद आदित्य मानसा को बुलाता है और कहता है कि तुम कोर्ट से इजाजत ले लो कि उसकी और विश्वनाथ आनंद के बीच एक चेस मैच। उसके बाद कोर्ट आदित्य की आखिरी ख्वाहिश मान लेती है और उसका मैच उसी के बनाए हुए कॉम्प्लेक्स में होता है। मैच के बीच आदित्य टॉयलेट के लिए जाता है और जब वो टॉयलेट से बाहर निकलता है तब वह एक सिगरेट पी रहा होता है और पुलिस वालों से कहता है बाय बाय। तब भी उस रूम में धुआं होने लगता है। उसी बीच आदित्य गायब हो जाता है। तभी वहाँ एक गड्ढा हो जाता है और उस गड्ढे के नीचे एक दरवाजा होता है। जब पुलिस वाले उस दरवाजे को खोलते हैं तब वहाँ एक दीवार होती है जहाँ पर लिखा होता है आबरा का डाबला। फिर एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ आदित्य मानसा को कॉल करता है और मानसा उससे सवाल पूछती है कि ये सब तुमने कैसे किया। तब आदित्य कहता है कि इसे सीक्रेट ही रहने दो। फिर हमें दिखाया जाता है कि किस तरह आदित्य वहां से भागा। स्वामी जो कि आदित्य का दोस्त होता है वह एक इंजीनियर होता है। आदित्य अपना प्लान उसे बताता है। जब आदित्य टॉयलेट में जाता है वहां एक बटन होता है, उसे दबाने पर कमरे में कुछ ही देर में धुआं होने लगता है। असल में आदित्य उस कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं जाता, वह उसी कॉम्प्लेक्स के दूसरे कमरे में जाता है। वहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा होता है। उस दरवाजे से वो एक सीक्रेट रूम में जाता है। उस रूम में एक गुफा बाहर की तरफ निकलती है, लेकिन वह गुफा आधी ही होती है। उस कमरे में आदित्य के दोस्त ने खाने पीने का सामान आदित्य के लिए रख दिया था। आदित्य गुफा को पूरा कर लेता है और कुछ दिनों बाद बाहर आ जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी चेक मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो।